संकेत लाइव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि इस बार मुद्दा है वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची का। और आरोप इतने बड़े हैं कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले लाखों नए वोटर जोड़े गए हैं, और अगर यह सच है तो इसका असर सीधे चुनाव के नतीजे पर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहाँ एक दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा है कि बिना ठोस सबूत के इस तरह की जांच नहीं की जा सकती। और यहीं से शुरू होती है इस पूरे विवाद की असली परतें। दरअसल वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने अदालत में यह मुद्दा उठाया और कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फॉर्म नंबर 6 के जरिए करीब 5 से 7 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं, और यह प्रक्रिया कथित तौर पर तय समय सीमा के बाद की गई है, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दलील दी कि इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का जुड़ना चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। अब यह समझना जरूरी है कि फॉर्म नंबर 6 होता क्या है। यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई नया मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है या फिर अपना नाम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक तय समय सीमा होती है, और इसी समय सीमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह प्रक्रिया कट ऑफ डेट के बाद भी जारी रही, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ है। लेकिन जब यह मामला अदालत में पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने साफ कहा कि इस तरह की फिशिंग इंक्वायरी यानी बिना ठोस आधार की जांच नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को चुनौती देनी है तो वह उसे पुख्ता सबूत और तथ्य पेश करने होंगे। केवल मीडिया रिपोर्ट्स या अनुमान के आधार पर अदालत किसी जांच का आदेश नहीं दे सकती है। इस टिप्पणी के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया, क्योंकि एक तरफ आरोप है और दूसरी तरफ अदालत की सख्त टिप्पणी। अब सवाल उठता है, क्या वाकई इतने बड़े स्तर पर वोटर जोड़े गए या सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है। इस बीच यह भी जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी अपील मंजूर हो सकती है, उनके नाम फिर से जोड़े जाएं और इसके लिए संशोधित सूची जारी की जाएगी। यानी अदालत एक तरफ मतदाताओं के अधिकार की रक्षा कर रही है तो दूसरी तरफ प्रक्रिया की पारदर्शिता भी सुनिश्चित करना चाहती है। अब बात करते हैं वोट देने के अधिकार की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों की अपील लंबित है उन्हें सिर्फ अपील के आधार पर वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक उनकी अपील मंजूर नहीं होती है तब तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष निर्देश दिए हैं, यानी कानून के दायरे में रहकर ही हर फैसला लिया जाएगा। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक और चुनावी असर क्या हो सकता है, यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतगणना 4 मई को होगी। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना रहे हैं। दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस विवाद को सुलझाने के लिए 19 ट्रिब्यूनल गठित किए हैं, ताकि मतदाता सूची से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके। यानी एक तरफ अदालतें सक्रिय हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी अपनी प्रक्रिया को मजबूत करने में जुटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह विवाद चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा? क्या यह सिर्फ एक कानूनी बहस है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छुपा हुआ है? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मतदाता सूची की पारदर्शिता पर उठे ये सवाल मतदाताओं के भरोसे को प्रभावित करेगा? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले यह मुद्दा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा बहस राजनीति देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब बात वोटर लिस्ट की होती है तो यह सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा सवाल होता है।